तो आज हम आपको ले जाएँगे जागेश्वर धाम जो कि अल्मोड़ा के पास है। रात करीब 12 बजे के बाद हम जागेश्वर धाम के लिए निकले अपनी कार से। ये मेरे दोस्त और मैं सभी लोग साथ-साथ निकले। पापा मुझे छोड़ने आए और कार में बैठने के बाद हम निकल दिए जागेश्वर धाम की ओर। और हम आ गए हैं नैनीताल वाले रोड पर और ये इज्जत नगर स्टेशन बहुत ही सुंदर दिख रहा है। यहाँ पर हम आ गए हैं। कुछ ही देर बाद जब हम आगे बढ़े तो हमें मिला टोल प्लाज़ा और टोल प्लाज़ा में हमने दोनों तरफ का आने-जाने का दोनों तरफ का टोल कटा लिया ताकि हमें लौटते वक्त अगर दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। रास्ते में हम गाने सुनते हुए अपनी कार में और आगे बढ़ दिए और करीब 3 घंटे 4 घंटे की यात्रा के बाद हम पहुँचे हल्द्वानी। ये हल्द्वानी की फैक्ट्री और हल्द्वानी से लगभग काफ़ी देर तक हम आगे चलते रहे और हम पहुँच गए पहाड़ियों के बीच में। और यहाँ पर हमने थोड़ा-सा आराम किया क्योंकि हम लोग सभी सफ़र करते हुए 2-3 घंटे का सफ़र हो चुका था। हम थक गए थे तो हमने फिर चाय नाश्ता किया और ये मेरे सभी साथी हैं जो मेरे साथ गए थे। सभी लोगों ने चाय नाश्ता करने के बाद आराम किया, थोड़ा शरीर को राहत दी और हम फिर बैठ गए अपनी कार में और आ गए पहाड़ियों के बीच में। और रात का दृश्य तो बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में और ऐसा लग रहा था मानो किसी स्वर्ग में आ गए हों। और करीब 4 बजे के लगभग हम कैंची धाम मार्ग पर पहुँचे, लेकिन कैंची धाम हम बाद में करेंगे यात्रा, लेकिन हम जा रहे हैं अभी सीधे जागेश्वर। इस सुबह का दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा था और यहाँ नज़ारा तो ऐसा था कि बस मन को शांति देने वाला था। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर हम सुबह रुके, यहाँ से बसें भी आपको मिल जाएंगी जागेश्वर धाम जाने के लिए। अल्मोड़ा से काफ़ी दूरी पर है लगभग। और यहाँ सभी लोग उतरे, सभी ने अपना आराम किया, शरीर को सीधे किया। ये NH 109 है। सभी अपने अपने फ़ोटो क्लिक कर रहे थे या बस ये बंदा अलग था जो अपनी कसरत कर रहा था क्योंकि रात भर कार चलाने के बाद ये थक चुके थे। तो नज़ारा लिया। सतीश जी ने तो अपनी वही शूटिंग शुरू कर दी क्योंकि उन्हें शूटिंग का बहुत शौक़ है, फ़ोटो खिंचाने का। और उसके बाद फिर हम अपने मार्ग पर आगे बढ़ दिए जागेश्वर धाम के लिए क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा था, सफ़र में तय करना था। और जागेश्वर धाम उत्तराखंड के अल्मोड़ा से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये देवदार के वृक्ष तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। फिर हमने गाना सुना और आगे बढ़ते चले जा रहे थे हम गाना सुनते, भक्ति में गाने सुनते हुए। और यहाँ से जागेश्वर लगभग कुछ ही दूरी पर रह जाता है। यहाँ तो लगभग 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर जागेश्वर धाम यहाँ से रह जाता है। लगभग देखिए 3 किलोमीटर जागेश्वर है। ये 3 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद हमने अपनी कार को पार्क किया। लगभग 50 रुपये यहाँ पे पार्किंग किराया था। हमने कार को यहीं पार्क कर अपने अपने थैले लिए, बैग लिए और जो ज़रूरत का सामान था वो लिए क्योंकि हमें यहाँ से पैदल यात्रा करनी थी कि इसके बाद किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं थी। हाँ, अगर आप यात्रा करना चाहें तो यहाँ से आपको जीप मिल जाएंगी, उनका किराया लगभग 30 रुपये है। तो लेकिन हमने ये चूज़ किया कि हम क्यों ना नज़ारों का लुत्फ़ लेते हुए आगे बढ़ें और ये हम आ गए थे मोक्ष धाम पर। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर जागेश्वर धाम है और हमने जल्दी अपनी यात्रा को पूरा किया रास्ते में और कुछ फ़ोटो शूट भी किए। लेकिन हमें जागेश्वर धाम जाना था, जल्दी हमें बाबा के दर्शन करने थे तो हम बहुत जल्दी से सभी साथी मिलकर आगे बढ़ रहे थे। और ये देखिए जागेश्वर धाम से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको ये नज़ारा नज़र आएगा, बहुत ही सुंदर भव्य प्राकृतिक सौंदर्य की यहाँ पर तो पूरा ही भरपूर मात्रा मिलेगी और मन को बिल्कुल आनंद मिलेगा आपको। ये है बाबा जागेश्वर धाम का मंदिर। हम वहाँ पहुँच गए हैं, बस रास्ते में दूर से देख रहे थे। और जागेश्वर धाम उत्तराखंड के अल्मोड़ा से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसकी प्राकृतिक सुंदरता बहुत भव्य है, आध्यात्मिक है, जो जीवंतता प्रदान कर देती है। हल्द्वानी से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर है। हम आ गए और ये बाबा का मंदिर है जहाँ से हमें एंट्री करनी होगी, बिल्कुल पास आ गए। अगर पौराणिक कथा के अनुसार बात करें तो शिवाजी और सप्त ऋषियों ने यहाँ पर तपस्या की थी। ये यहाँ की दुकानें हैं, ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। प्राचीन समय में यहाँ पे मान्यता मांगी जाती, उसी रूप में वो पूर्ण हो जाती थी। और ये मंदिर का रास्ता है, रास्ते में हम ये मुख्य द्वार है, यहाँ से हम प्रवेश करेंगे लेकिन उससे पहले हम स्नान करेंगे। ये मंदिर है कुबेर मंदिर, लेकिन उससे पहले हम स्नान करेंगे। और ये है कुंड का, ब्रह्म कुंड का द्वार, जहाँ हमने
आकर थोड़ा आराम किया। आराम करने के बाद फ्रेश हुए और इसी कुंड में हमने आगे जाके स्नान किया। ये कुंड हमें भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये रहा कुंड। यहाँ पर सभी लोग स्नान करते हैं। ये ब्रह्म कुंड है और इसे मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से मन को शांति मिलती है और अच्छा रहता है। ये रहा ब्रह्म कुंड। उसके बाद हम नहा धो के तैयार होकर बाबा के दर्शन के लिए चल दिए। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा, मैं, मेरे दोस्त, सभी लोग बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। भोले बाबा जी दर पे मैं आया जी, झोली खाली लाया जी, खाली झोली भर लो जी। कि मंदिर में क्या क्या है, कैसा है। देखिए, ये मंदिर के अंदर का नज़ारा है। और मंदिर परिसर की अगर हम बात करें तो जागेश्वर धाम दुनिया में एक ही ऐसा परिसर है जिसमें सबसे ज़्यादा मंदिर है और मंदिरों का बहुत बड़ा समूह है। इस परिसर में लगभग 125 से ज़्यादा बड़े मंदिर हैं और छोटे बड़े सब मिलाकर यह भगवान शिव के 108 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर की अगर वास्तुकला की शैली पर अगर नज़र डालेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि ये केदारनाथ के जैसी कुछ बनावट है और 2500 वर्ष पुराना ये मंदिर है। ये रहा मंदिर का मुख्य द्वार। मुख्य द्वार से हम प्रवेश करने के बाद मंदिर के अंदर गए। बहुत चोरी छुपे से हमने बड़ी चुपचाप से वीडियो बनाई, अनुमति नहीं थी इसकी, लेकिन ये पंडित जी तिलक कर रहे हैं। यहाँ आकर आप तिलक करवा सकते हैं। फिर हम सब दोस्तों ने बाहर फ़ोटो शूट किए, वीडियो बनाई। सभी दोस्तों ने दर्शन करने के बाद हम ये प्राचीनतम मुख्य द्वार मंदिर है जहाँ हमने सभी मंदिरों का लिए। ये अर्धनारीश्वर वृक्ष है जिसे शिव पार्वती वृक्ष भी कहा जाता है। ये एक ही वृक्ष में से 2 वृक्ष निकले हुए हैं, इसलिए इसको शिव पार्वती वृक्ष कहा जाता है, अर्धनारीश्वर कहा जाता है। ये शक्तिपीठ का मंदिर है जागेश्वर धाम में। यहाँ हमने दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। आप आएंगे तो इस परिसर में घूमने पर आपको बहुत ही सुख शांति की अनुभूति होगी और मन को बिल्कुल शांति मिलेगी। ये रहे मंदिर का नज़ारा। पीछे सारे मंदिर हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। सभी मंदिर बने हुए हैं, इसमें छोटे बड़े सभी मिलाकर बने हुए हैं। आपको यहाँ पर सुख और शांति का अनुभव होगा। दर्शन करने के बाद हम बाहर निकले और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ से पड़ोस में ही एक कुबेर मंदिर है, वहाँ हम आगे जाएंगे और ये हम आ गए कुबेर मंदिर के मुख्य द्वार पर। ये रहा कुबेर मंदिर। यहाँ पर बहुत प्राचीन मंदिर है, प्राचीन कुबेर मंदिर है। यहाँ हमने आशीर्वाद प्राप्त किया और दर्शन किए। यहाँ से दर्शन करने के बाद और यहाँ हमने थोड़ा सोचा पेट पूजा कर ली जाए, तो हमने यहाँ पर जागेश्वर धाम की यात्रा पूर्ण कर ली है और अब हम जाएंगे यहाँ से कैसे। और हमने फिर आगे का मार्ग तय किया और हम वापस घर की ओर जल्दी जल्दी आने लगे और रास्ते का नज़ारा लेते रहे। यहाँ थोड़ी देर हमें रुकना पड़ा क्योंकि सभी लोग रात में थक चुके थे, जिस कारण हमें यहाँ रुके और थोड़े बहुत फ़ोटो भी शूट किए ताकि शरीर को थोड़ा आराम मिल जाए और प्राकृतिक सुंदरता को देखा। और उसके बाद हम फिर अपने मार्ग पर दोबारा वापस बढ़ने लगे। मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हम प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे और जब आप भी आएंगे तो आप प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लें। और रास्ते में हम जब बढ़ रहे थे तो बहुत सारा जाम था। कोशिश ये करिएगा कि वीकेंड में ना आए, शुक्रवार शनिवार रविवार में आप ना आएँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम मिलेगा। ये कैची धाम हम रुकना चाह रहे थे लेकिन जाम के कारण हम यहाँ पर रुक नहीं पाए और रास्ते में काफ़ी लंबा जाम था। तो कोशिश करिएगा आप सोमवार मंगल बुध बृहस्पति तक तो आ जाएं, लेकिन शुक्रवार शनिवार को आप इग्नोर करें, आप यहाँ घूमने ना आएँ। फिर हम हल्द्वानी वापस आ गए और हल्द्वानी वापस आने के बाद हमने जल्दी से अपना मार्ग तय किया घर जाने के लिए। ये हम वापस बरेली आ गए अपने घर पर और मेरे दोस्त ने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया और यहाँ पर हम रात में ही वापस आए थे और फिर अपने घर के चले गए। दर्शन सबके बहुत अच्छे हुए, ये सबके दर्शन हुए। जय बाबा जागेश्वर धाम। आप एक बार यहाँ दर्शन करने जरूर आएँ, आपको सुख शांति की अनुभूति होगी। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।